नमस्कार। आज है 29 जून 2025 और दिन है रविवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। बुंदेलखंड की धरती ने उगला खजाना, नए खनिज की हुई खोज, मिलेगा रोजगार। अपना बुंदेलखंड अब और समृद्ध होगा। छतरपुर की बक्सवाहा तहसील का सूरजपुरा फास्फोराइट उगलेगा। यहाँ इस खनिज के विशाल भंडार में खनन की केंद्रीय मंत्रालय ने लीज स्वीकृत कर दी है। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी 3 साल में खनन प्रक्रिया शुरू करेगी। फास्फोराइट से जहां कृषि, पशु आहार, डिटर्जेंट, रसायनों, सिरेमिक, डाई, उर्वरक, प्लास्टिक और अन्य उत्पाद बनेंगे, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेंगे। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सूरजपुरा व इससे सटे पलदा, सागौरिया, गरदौनिया में 1070 हेक्टेयर और इसी से लगे सागर जिले में 320 हेक्टेयर में फास्फोराइट के उच्च गुणवत्ता वाले भंडार मिले थे। एमपी में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के पद शामिल हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के होगा। सिर्फ उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर चयन होगा। एमपी में बिक रहा पानी मिला पेट्रोल डीजल, सभी पेट्रोल पंपों पर सरकार ने दिखाई सख्ती। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर पानी मिला पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रतलाम में सीएम के काफिले के वाहनों में पानी मिला डीजल डाल दिया गया, जिससे कुछ दूर चलकर सभी वाहन बंद हो गए। इस मामले में दोषी पंप संचालक पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। रतलाम में हुई घटना पर संज्ञान लेते हुए राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश दिए हैं। बन गया मानसून का नया सिस्टम, 29 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में 28 जून को कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यह मजबूत होकर अगले 24 घंटे में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके आगे बढ़ने से हवा में नमी बढ़ेगी। इस कारण 20 व 30 जून को स्थानीय प्रभाव से बारिश की संभावना है, लेकिन 1 जुलाई को झमाझम बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। जुलाई के पहले सप्ताह में रुक रुक कर बारिश का दौर चलेगा। एमपी में 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। इन बड़ी कंपनियों ने दिए निवेश के प्रस्ताव। रतलाम अब सैव, साड़ियों और सोने के लिए जाना जाता था, अब स्किल, स्केल और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रतलाम में शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बातें कही हैं। कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके जमीन पर उतरने पर 35,250 नए रोजगार सृजित होंगे। वीआईपी प्रोटोकॉल में शामिल 19 गाड़ियों में डीजल की जगह भरा पानी, पंप सील, एफआईआर दर्ज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में वीआईपी प्रोटोकॉल में शामिल 19 इनोवा गाड़ियों में गुरुवार रात ट्रायल के बाद पेट्रोल पंप पर डीजल की जगह पानी भर दिया गया। गाड़ियां कुछ दूर चलकर बंद हो गईं। धक्का लगाकर रोड से किनारे करना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो अफसर देर रात डोसी गांव की शक्ति फ्यूल पंप पर पहुंचे, डीजल के सैंपल लिए और रात 2 बजे पंप सील कर दिया गया। खतरे में सरकारी शिक्षकों की नौकरी। एमपी के इस शहर में बंद हो सकते हैं 20 स्कूल। राजधानी भोपाल के 20 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। ये वे सरकारी स्कूल हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। इन स्कूलों में संदीपनी यानी सीएम राइस स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। शहर के छोटे स्कूलों को खत्म कर सीएम राइस को और विस्तार दिया जाना है। ऐशबाग आरओबी की जांच रिपोर्ट में खुलासा, 3 बार बदला गया ब्रिज का डिजाइन।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इस ब्रिज के निर्माण से पहले उसके डिजाइन को 3 बार बदला गया था। फाइनली 90 डिग्री वाला डिजाइन फाइनल किया गया और उसी हिसाब से ब्रिज का निर्माण किया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार पहले इस ब्रिज को 30 डिग्री कोण पर बनाना तय हुआ था, पर बाद में 45 डिग्री कर दिया गया और अचानक ही उस नक्शे को भी साइड में रखकर अंत में 90 डिग्री पर ब्रिज का निर्माण करा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को दी खुली चेतावनी, बोले गलती न करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सीहोर दौरे पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अभयारण्य को निरस्त करने की मांग करने पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग के अफसरों पर भड़क गए और कहा कि सब गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा तुम्हारे साथ हैं, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से कहता हूं कि कोई गलती ना करें, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाडली बहनों को इस महीने से मिलेंगे 1500 रुपए, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस बात का लाडली बहनों को लंबे समय से इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस बात का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की किस्त को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। संदीपनी विद्यालयों में मर्ज होंगे 2000 सरकारी स्कूल, राज्य में बन रहे इतने हाईटेक स्कूल। मध्य प्रदेश में संचालित कम संख्या वाले सरकारी स्कूल जल्द ही राज्य के संदीपनी विद्यालयों में मर्ज किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के करीब 2000 सरकारी स्कूलों को संदीपनी में मर्ज किया जाएगा। दरअसल सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम छात्र संख्या वाले स्कूल शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना सोलर पंप पोर्टल शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, किसानों को देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के किसानों को शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड जिले की तहसील महगांव के ग्राम दंदरौआ में आयोजित किसान सम्मेलन और रोजगार मेले में किसानों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सौगात देने जा रहे हैं। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सोलर पंप पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। बता दें, राज्य सरकार ने 32 लाख से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार सौर ऊर्जा का उत्पादन कर उपयोग कर सकेंगे और अधिक बिजली सरकार को बेच सकेंगे। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम लागू होने के बाद 5 तहसीलदारों को बनाया प्रभारी डिप्टी कलेक्टर। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद नए पदोन्नति नियम लागू किए गए हैं। 31 जुलाई तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 तहसीलदारों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बना दिया है, जबकि पदोन्नति की प्रक्रिया विभागों ने प्रारंभ कर दी है।